रुद्राक्ष कौन सा असर करेगा? शिव महापुराण के अंतर्गत एक मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। एक मुखी रुद्राक्ष ज्यादा प्रबल होता है, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और रुद्राक्ष ये वो हैं जिनका एक स्पर्श मात्र। सियोर का रुद्राक्ष है आप लोगों के पास में? कौन कौन लेकर आए हो? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सबके पास में रखो रखो रखो। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष क्या करता है? उसका एक ही काम है, पानी को अमृत बनाने का प्रयास करता है। काशी में रिसर्च चला कि ऐसा रुद्राक्ष में क्या है जिसको तांबे के कलश में गलाया गया और शंकर जी पे चढ़ाया गया और उस पानी को पिया तो उससे बल उत्पन्न हो गया, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां ठीक होने लगी। क्या है ऐसा? हम कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत एक मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। शिव महापुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। और एक भी रुद्राक्ष, कोई कहता है कि एक मुखी रुद्राक्ष ज्यादा प्रबल होता है, कोई कहता है 2 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 3 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 5 मुखी प्रबल होता है। सारे रुद्राक्ष कोई ना कोई कहता है कि ये बहुत प्रबल होता है। फिर किसी ने कहा गुरुजी एक मुखी रुद्राक्ष कहीं मिलता है क्या? हमने कहा आज के जमाने में एक मुखी आदमी नहीं मिलता तो रुद्राक्ष की बात करते हैं। आज के जमाने में आदमी नहीं मिले, अपनी पार्टी हार जाती है तो लोग दूसरे की पार्टी में चले जाते हैं, आदमी एक मुखी नहीं रिया, तो यहाँ रुद्राक्ष की क्या बात करते? इधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, उधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, उधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए। दिन भर डोलते रहते हैं, दिन भर। फिर किसी ने पूछा गुरुजी रुद्राक्ष कौन सा असर करेगा? कौन सा रुद्राक्ष असर करेगा? हम कौन सा रुद्राक्ष पहने जो हमारे शरीर पर असर करे? कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए कि हमारे शरीर पर असर करे? हम निवेदन करेंगे रुद्राक्ष पहनो मत पहनो, पर मीठी वाणी का रुद्राक्ष अपनी जिह्वा पर रख लो, वो इतना असर करेगा कि सबको अपना बना ले, सबको अपना। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के ज़माने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज के ज़माने में सबसे मूल है आपकी वाणी। वाणी की श्रेष्ठता हो तो समझ लो कि पूरी दुनिया तुम्हारी है, और वाणी की श्रेष्ठता नहीं तो दुनिया तुम्हारी अपने भी है। एक सास के पास में अंगूठी भी है, एक सास के पास में चेन भी है, एक सास के पास में जेवर भी है, एक सास के पास में दुनिया की प्रॉपर्टी भी है, एक ससुर जी के पास में सब कुछ है। सास ससुर के पास में प्रॉपर्टी है, जमीन है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, धेला है, सब कुछ है। और मान लो उसकी वाणी अच्छी नहीं हो तो घर में 4 बेटे, 5 बेटे, 3 बहुएं, 4 बहुएं, 5 बहुएं, कोई उसका होगा? जम के बोलो जरा, नहीं। और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, आपके पास में ना प्रॉपर्टी है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना जमीन है, ना जायदाद, कुछ भी नहीं, और उसके बाद अगर आपके पास में मीठी वाणी है ना, बस मीठे शब्द है ना, तो पड़ोसी भी आकर तुम्हारी गुलामी कर कर चले जाएगा, पड़ोसी भी आएगा तो तुम्हारी सेवा कर कर चले जाएगा। बुढ़ापे का परम आभूषण है, बुढ़ापे का परम आभूषण है आपकी मीठी वाणी। बुढ़ापे का परम आभूषण है आपके मीठे शब्द।
जब माता रानी के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो बड़े प्रेम से कहते हैं, प्रेम से बोलो सारे बोलो, मैं नहीं सुनिया मीठी वाणी, प्रेम से बोलो। हम क्यों कह रहे हैं कि प्रेम से बोलो? माता जी के पास जा रहे हो, अपनी माँ के पास जा रहे हो, माता रानी के पास जा रहे हो, इसलिए का प्रेम से बोलो। अब वैष्णो देवी से मिलने जा रहे हो तो वहां चिल्ला चिल्ला कर करे प्रेम से बोलो। अब जरा विचार करो, अपनी सास से मिलने जाओ तो प्रेम से बोलो। अंगूठी मिलेगी, चाबी मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, मैं नहीं सुनिया। मैं नहीं सुनिया मतलब सास कहेगी मैं नहीं सुनिया। तुम्हें प्रेम से बोलना है, तुम्हें मीठा बोलना है, तुम्हें अच्छा बोलना है। और जब तुम माता रानी के दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो, जगत जननी ज्वाला माँ का दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो, मनसा देवी का दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो, तारा माँ का दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो। बस वही प्रेम जो तुमने माता रानी के चरणों में दिया है, वही प्रेम जो तुम जगत जननी के चरणों में देते हो, वही प्रेम अपने घर के बूढ़े माँ बाप के चरणों में देना है। पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, पूरी जायदाद तुम्हारी। प्रेम से बोलो। बस एक मीठी वाणी, एक मीठा शब्द आपकी जिह्वा के मीठे उच्चारण भगवान के करीब में लेकर जाते हैं। पानी को वाणी से अमृत बनाना सीखो। लोग कहते हैं गुरुजी कौन सा रुद्राक्ष? ठीक है, शिव महापुराण में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। स्कंद पुराण के अंतर्गत 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। लिंग पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता है। ये रुद्राक्ष कौन सा हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, शिव महापुराण की कथा कहती है जो भी रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ वो भगवान के नेत्र अश्रु से उत्पन्न हुआ। और केवल एक के मिलन से नहीं, रुद्राक्ष शंकर और पार्वती के मिलन से उत्पन्न हुआ है। मिलन से। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। एलईडियां चालू करवाइए पीछे की एलईडी, पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। मेरे ओगढ़नाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव। बैठ जाओ, हो रही है, बैठ जाओ, हो रही है। मेरे शंकर, मेरे ओगढ़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर बैठे थे और बड़े आनंद में विराजमान थे। तभी माँ जगत जननी भगवान शंकर के पास में आती हैं और उनके नेत्रों को अपने हाथों से बंद कर लेती। माँ जगत जननी ने अपने हाथों से भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया और नेत्र को बंद करने पर भगवान शंकर के नयन से जो अश्रु गिरा, उस अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति है। अब यहां पर यह वर्णन नहीं आया कि अश्रु से 1 मुखी रुद्राक्ष हुआ कि अश्रु से 2 मुखी रुद्राक्ष हुआ।
कि अश्रु से 3 मुखी रुद्राक्ष हुआ कि 4 मुखी हुआ कि 14 मुखी हुआ कि 21 मुखी हुआ। माता ने हाथ का स्पर्श किया, नेत्र बंद हुए, अश्रु नीचे गिरा, उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। शंकर भगवान का पुत्र है रुद्राक्ष, शंकर भगवान का स्वरूप है रुद्राक्ष, शंकर भगवान का प्रतिबिंब है रुद्राक्ष। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और रुद्राक्ष, ये वो हैं जिनका एक स्पर्श मात्र, जिनको नजदीक में रखा जाए तो जीवन का एक सुख अपने आप उसके करीब में आता चले जाता, मात्र स्पर्श। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते अपने आप उसके करीब में आता चले जाता, मात्र स्पर्श। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 11 मुखी हो, 10 मुखी हो, 5 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना, कोई सा भी रुद्राक्ष हो, अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अगर वो रुद्राक्ष आपके गले में है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, अगर उसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है तो किसी दुनिया के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको धोखा दे दे और आपसे छल कर कर चले जाए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपके साथ में छल कर जाकर, रुद्राक्ष है। और प्रयास करो, जितना समय मिलता है ना उतना समय अपने बच्चों को संस्कार देने में भी लगाया करो, थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा समय। तन मन और धन, ये 3 अगर ठाकुर में नहीं लगते, ठाकुर मतलब जानते हो ना, हमारे आगे बैठे हैं लड्डू गोपाल जी, ठाकुर जी, शंकर जी, भोलेनाथ जी, राम जी, ये सब तन, फिर से बोलो, तुम लोग बोलो, क्या क्या चीज? तन मन और धन, ये 3 ठाकुर में नहीं लगते तो ठेके पे लग जाते हैं। याद रख, क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। तन मन और धन अगर भगवान में नहीं लगते, ठाकुर में नहीं लगते तो ठेके पे लग जाते हैं। इसलिए अपने तन को भी परमात्मा में लगाओ और मन को भी परमात्मा में लगाओ, और थोड़ा धन हो तो उसको भी परमात्मा में लगाओ, तो गलत जगह पर नहीं जाए, ये गलत जगह पर नहीं पहुंचे। और याद रखना, अगर घर के बच्चे तुम्हारे गलत संगति में जा रहे हैं, कहीं ठेके तक पहुंच रहे हैं, मदिरा की दुकान तक पहुंच रहे हैं, गलत व्यसन तक पहुंच रहे हैं, समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है। कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है। जब माता सती
भगवान शंकर से विवाह करती हैं। एक बहू को समझाओ तो बहू कह देती गुरुजी मैं किसी के बाप की नहीं सुनूंगी। और बूढ़ी बूढ़ी माताओं को समझाओ तो माताएं कह देती है ये कल की आई मैं इसकी सुनूंगी। पिताजी को समझाओ तो वो कह देता है हमारी औलाद की सुन के चलेंगे, जाओ उधर। सास ससुर को समझाओ तो वो कह देते हैं मेरे को तो मेरा पति नहीं समझा पाया तो इसकी सुनूंगी। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। कौन सुनेगा? सियोर वाला गुरुजी कौन सुनेगा? घर में तुम रह रहे हो, परिवार में तुम रह रहे हो, कुटुंब में तुम रह रहे हो, सबके साथ तुम रह रहे हो तो सुनना भी तुमको पड़ेगा। बस इतना अंदाजा लगाओ कि कोई किसी को ना सुनो। पानी को वाणी से अमृत बनाओ, अमृत बनाकर शंकर को चढ़ाकर वही जल लाकर मटके में हंडे में डाल दो, सब पिएंगे। अपने आप उनके भी भीतर निर्मलता का भाव जागृत हो जाएगा, शिव तत्व आ जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल कुबेरेश्वर धाम सीहोर को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक आती रहे और आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके, अच्छे उपाय मिल सके और आपकी भक्ति जागरूक हो सके महादेव के प्रति। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य बोलें और लिखें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जितना बोले जितना लिखे उतना ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।